नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गया बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। बिहार के गया शहर के हाई प्रोफाइल आदित्य मर्डर केस में अदालत ने हत्यारे रॉकी उर्फ राकेश रंजन यादव, उसके साथी टेनी यादव, उसकी मां मनोरमा देवी के सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार को उम्र कैद तथा रॉकी के पिता बिंदी यादव को 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। जेडीयू की निलंबित एमएलपी मनोरमा देवी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदी यादव के बिगड़ैल बेटे रॉकी ने पिछले साल 7 मई को गया के बड़े कारोबारी श्याम सचदेवा के बेटे आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आदित्य की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो रॉकी की लैंड रोवर कार को ओवरटेक करके आगे निकल गया था। सत्ता और दौलत के नशे में चूर रॉकी को आदित्य की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे गोली मार दी थी। मृतक आदित्य की मां चंदा सचदेवा ने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके मासूम बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा ना दी जाए। वो नहीं चाहती कि फांसी देकर उनकी तरह एक और मां की गोद सूनी कर दी जाए। 31 अगस्त को जब आदित्य की हत्या के मामले में रॉकी और उसके साथियों को दोषी ठहरा दिया गया, तो चंदा ने रोते हुए कहा था कि आखिर उनके बेटे का क्या कसूर था जो उसे इस तरह मार दिया गया। उसने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। बेटे की मौत के बाद से आज तक उनके आंसू नहीं थमे हैं, शायद जिंदा रहने तक थमेंगे भी नहीं। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ऐसा दर्द किसी अन्य माँ को मिले। उन्होंने अदालत का फैसला आने से पहले ही कहा था, मेरा बेटा तो चला गया, पर मैं किसी और माँ को ऐसा दर्द देने या दिलाने के बारे में कतई नहीं सोच सकती। रॉकी को अदालत कड़ी से कड़ी सजा दे पर फांसी ना दे। बाद में फैसला आने पर उन्होंने कहा, अदालत ने जो फैसला सुनाया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। चंदा का कहना सही भी है, जवान बेटे के खोने का दर्द उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। वो अपना दर्द कम करने के लिए अन्य माँ का बेटा नहीं छीनना चाहती थी। सरकारी वकील सरताज अली ने बहस के दौरान कहा था कि ये बहुत जघन्य मामला है, इसलिए हत्यारे रॉकी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसलिए 3 आरोपियों को उम्र कैद और एक को 5 साल की कैद की सजा दी जाती है। आदित्य के पिता श्याम सचदेवा ने कहा कि सरकार, पुलिस और प्रशासन ने उनका पूरा साथ दिया। इसी का नतीजा है कि आज उन्हें इंसाफ मिला है। इस हत्याकांड की जांच और सुनवाई के दौरान तमाम उतार चढ़ाव आए। वारदात के 3 दिनों बाद 10 मई को रॉकी को गिरफ्तार किया गया था। 6 जून को सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। मुख्य आरोपी रॉकी की जमानत की अर्जी को गया सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद रॉकी ने पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 19 अक्टूबर 2016 को वहां से जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के विरोध में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां रॉकी की जमानत रद्द कर दी गई, तो उसे दोबारा जेल जाना पड़ा। इस मामले में 29 लोगों की गवाही हुई थी। पिछले साल 7 मई की रात 8-9 बजे के बीच गया के कारोबारी श्याम सचदेवा का बेटा आदित्य सचदेवा अपने दोस्त की मारुति स्विफ्ट कार से बोध गया से गया स्थित अपने घर की ओर जा रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में बोध गया हुआ था। रास्ते में जेल के पास ही सत्तारूढ़ दल जेडीयू की एमएलपी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी अपनी लैंड रोवर कार से आदित्य की कार को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक आदित्य ने उसे आगे नहीं जाने दिया। जब खाली सड़क मिली, रॉकी ने उसकी कार को ओवरटेक करके आदित्य की कार रुकवा ली। इसके बाद उसने उसे कार से उतारकर जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद आदित्य और उसके साथियों ने उनसे माफी मांग ली। वे अपनी कार की ओर जाने लगे तो बाहुबली बाप के बिगड़ैल बेटे रॉकी ने पीछे से गोली चला दी, जो आदित्य के सिर में जा लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर तक वो तड़पता रहा, उसके बाद उसने प्राण त्याग दिए। आदित्य के दोस्तों के बताए अनुसार रात 7:45 बजे के करीब उनकी कार ने एक लैंड रोवर एसयूवी को ओवरटेक किया था। इसके बाद वो कार उनकी गाड़ी के आगे जाने के लिए रास्ता मांगने लगी। उस कार से आगे निकलकर उनकी कार सिरक्रिया मोड़ से गया शहर में पुलिस लाइन की ओर मुड़ गई। इसके कुछ देर बाद लैंड रोवर कार आदित्य की स्विफ्ट कार के बगल में आई, तो उसमें बैठे लोगों ने शोर मचाते हुए कार रोकने का इशारा किया। कार चला रहे नासिर ने गाड़ी रोक दी तो उस कार से 4 लोग नीचे उतरे। उनमें रॉकी, बॉडीगार्ड, ड्राइवर और एक अन्य आदमी था जिसे वे नहीं पहचानते थे।
रॉकी ने आदित्य की पिटाई तो की ही, साथ ही पिस्तौल की बट से नासिर पर भी हमला किया, जिससे उसने गाड़ी को भगाने की कोशिश की। गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि पीछे से गोली चलने की आवाज आई। वो गोली आदित्य को लगी, जिससे वो सीट पर ही लुढ़क गया। हत्या के इस मामले में पुलिस ने रॉकी उर्फ राकेश रंजन यादव और मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मनोरमा देवी का सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार भी हत्या के इस मामले में शामिल था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से 70 राउंड गोली और कार्बाइन जब्त कर ली गई थी। उस पर आरोप था कि उसने रॉकी को गोली चलाने से रोका नहीं था। एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया था कि हत्यार की फॉरेंसिक जांच में पता चला था कि बॉडीगार्ड के हथियार से गोली नहीं चलाई गई थी। पूछताछ में बॉडीगार्ड ने बताया था कि रॉकी ने ही आदित्य पर गोली चलाई थी। रॉकी के पिता बिंदी यादव का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वो और उसका बेटा रॉकी दोनों ही रिवॉल्वर रखते थे। गया के थाना रामपुर में आदित्य के भाई आकाश की ओर से आदित्य की हत्या का मुकदमा अपराध संख्या 130/216 पर आईपीसी की धारा 341, 323, 307, 427, 120B और 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया था। जबकि पुलिस ये मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल कर रही थी, लेकिन आदित्य के घर वालों का कहना था कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सियासी और प्रशासनिक दांवपेच चलते रहे। आदित्य के पिता श्याम कुमार सचदेवा गया के बड़े कारोबारी है। वो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। थाना कोतवाली के स्वराजपुरी रोड पर महावीर स्कूल के पास उनकी सचदेवा एंटरप्राइजेस के नाम से पाइप की दुकान है। आदित्य ने गया के नाजरत एकेडमी कॉन्वेंट स्कूल से 12वीं की परीक्षा दी थी। उसकी मौत के बाद उसका परीक्षाफल आया था। आदित्य के चाचा राजीव रंजन के अनुसार उनका परिवार करीब 65 साल पहले पाकिस्तान से आकर गया में बस गया था। आदित्य से पहले उनके परिवार के एक अन्य सदस्य की भी हत्या हो चुकी थी। सन 1987 में उनके बड़े भाई हरदेव सचदेवा के बेटे डिम्पल की हत्या पतरातू में कर दी गई थी। इसके बाद उनके छोटे भाई के छोटे बेटे को मार दिया गया था। 7 मई को आदित्य की भी हत्या हुई थी। 10 और 11 मई की रात 2 बजे के करीब रॉकी को उसके पिता बिंदी यादव के मस्तपुरा स्थित मिक्सर प्लांट से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई विदेशी रिवॉल्वर और गोलियों से भरी मैगजीन बरामद की गई थी। उसके पिस्तौल का लाइसेंस दिल्ली से जारी किया गया था। पूछताछ में रॉकी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में वो अपने अपराध से मुकर गया था। उसका कहना था कि उसने आदित्य की हत्या नहीं की। घटना के समय वो दिल्ली में था। वो तो माँ के बुलाने पर गया आया। अपनी माँ के कहने पर ही उसने आत्मसमर्पण किया था। जबकि एसएसपी का कहना था कि रॉकी को गिरफ्तार किया गया था। आदित्य की हत्या के बाद एमएलसी मनोरमा देवी का पूरा परिवार और राजनीति चौपट हो गई। पहले बेटा रॉकी हत्या के मामले में जेल गया। उसके बाद उसके पति बिंदी यादव को भी पुलिस ने हत्यारों को छिपाने और भागने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। इसके बाद रॉकी की खोज में जब पुलिस ने मनोरमा के घर छापा मारा तो रॉकी तो वहां नहीं मिला, लेकिन उनके घर से विदेशी शराब की 6 बोतलें बरामद हुई थी। राज्य में शराबबंदी के बाद सत्तारूढ़ दल के एमएलसी के घर से शराब की बोतलें मिलने से सरकार को लोगों के तानों से बचाने के लिए तुरंत मनोरमा देवी को जेडीयू से निलंबित कर दिया गया था। मनोरमा देवी के घर से शराब मिलने के बाद आनंद फानंद में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया था। 11 मई को जिला प्रशासन, पुलिस और उत्पाद विभाग के अफसरों की मौजूदगी में मनोरमा देवी के घर को सील कर दिया गया था, जबकि वो फरार थी। जिस घर से शराब बरामद हुई थी वो मनोरमा देवी के नाम था, इसलिए इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पुलिस जांच में पता चला था कि रॉकी ने जिस रिवॉल्वर से आदित्य की हत्या की थी वो इटली की बरेटा कंपनी का था। वो .380 बोर का था। पुलिस सूत्रों के अनुसार आदित्य की हत्या करने के बाद रॉकी पटना समेत राज्य के कई स्थानों पर छिपता रहा। हत्या करने के तुरंत बाद रॉकी भाग गया था। इसके बाद वो दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसका प्लान बदल गया और वो गया चला गया। गिरफ्तारी के बाद उसे गया सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां उसे कैदी नंबर 22,744 की पहचान मिली थी। उसके बाहुबली पिता बिंदी यादव को कैदी नंबर 22,758 की पहचान मिली थी। दोनों को जेल के एक ही वार्ड में रखा गया था। आदित्य हत्याकांड की जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ था कि देशद्रोह के आरोपी बिंदी यादव को किसी तरह से सरकारी बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया था। जिला सुरक्षा नीति ने 9 फरवरी 2016 को बिंदी यादव को भुगतान के आधार पर एक पुलिसकर्मी मुहैया कराया था। बिंदी पर आरोप था कि उसने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को प्रतिबंधित बोर की कई हजार गोलियां और हथियार उपलब्ध कराए थे।
इस मामले में वो लंबे समय तक गया जेल में बंद रहा था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।